हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है हर्षिता कुमारी और आज हम लोग बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण के लेक्चर 2 को पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो अब रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं, आइए उसको जानते हैं। पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुटकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। तो फिर इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ जुटकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे C+O2 गिव्स CO2। यहाँ पे एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा 2Mg+O2 गिव्स 2MgO। तीसरा 2Na+Cl2 गिव्स 2NaCl। तो इसमें क्या हो रहा है? दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अगला वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ के रूप में टूट जाए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन में क्या होता था? दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते थे और इसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ के रूप में टूटता है, जैसे CaCO3। CaCO3 किस में टूटेगा? CaO और CO2 में। जैसे 2NH3 किस में टूटेगा? N2+3H2। जैसे 2FeSO4 किस में टूटेगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो याद रखना, संयोजन में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और वियोजन में कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ के रूप में टूटता है। सिंपल सा याद रखना, संयोजन में जुटता है और वियोजन में टूटता है। अगला है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ विद्युत धारा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थ के रूप में टूट जाए, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो वैद्युत अपघटन में क्या होता है? विद्युत धारा की उपस्थिति में कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ के रूप में टूटता है, जैसे 2H2 यहाँ पे दे देंगे, विद्युत धारा, और ये किस में टूटता है? 2H2 प्लस O2। ठीक है। जैसे 2NaCl, ये विद्युत धारा के उपस्थिति में किस में टूटता है? 2Na+Cl2। ठीक है। वियोजन में क्या होता है? टूटता है, सिर्फ टूटता है, लेकिन वैद्युत अपघटन में क्या होता है? विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटता है। अब आगे, अब है एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को विस्थापित कर दे, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल सा बात है कि एकल विस्थापन में होता है कोई भी एक पदार्थ क्या होता है? दूसरे पदार्थ का जगह ले लेता है। जैसे Zn+H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे H2 का जगह कौन ले लिया? Zn। जैसे Fe+H2SO4 गिव्स FeSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे H2 का जगह कौन ले लिया? Fe। तो ये हो गया एकल विस्थापन। अब आगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई दो पदार्थ, एकल में एक और उभय में दो पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित कर दे, उभय विस्थापन पदार्थ कहलाता है, मतलब उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एकल में क्या होता है? एक पदार्थ का जगह चेंज होता है और उभय विस्थापन में दो पदार्थ का जगह चेंज होता है। जैसे HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे H का जगह कौन ले लिया? Na। और क्या बोलते हैं, ये Na का जगह कौन ले लिया? H। जैसे H2SO4 प्लस 2KOH गिव्स K2SO4 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे H2 का जगह कौन ले लिया? K2।
और K का जगह कौन ले लिया, H। तो उभय विस्थापन में क्या होता है, दो पदार्थ का जगह चेंज होता है और एकल में एक पदार्थ का जगह चेंज होता है। अब आगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अवक्षेप की प्राप्ति हो, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl, मतलब ये क्या होता है, AgCl का PPT देता है, इसको हम लोग नीचे तीर से दिखाते हैं PPT को, प्लस NaNO3 देता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों को AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है। आगे अब है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उदासीन पदार्थ प्राप्त हो, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, उदासीन पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। तो HCl क्या है, HCl एक अम्ल है और NaOH भस्म, NaOH एक भस्म है और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, NaCl, जो कि एक लवण है और लवण हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक, अब आगे अब क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संभव हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो ये अभिक्रिया क्या होता है, ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव होता है। जैसे 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये C6H12O6 किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का निर्माण हमेशा कब होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ पे लिख लो सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश। वैसे ही 2AgBr गिव्स 2Ag प्लस Br2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, हमेशा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही अभिक्रिया होता है। ठीक है, अब आगे अब अगला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटे या हाइड्रोजन हटे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो नाम से ही पता चलता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा। जैसे C प्लस O2 गिव्स CO2। तो कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे 2HCl प्लस 2HCl गिव्स H2 प्लस Cl2। तो क्या हो रहा है, H2 अलग हो रहा है Cl से, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब आगे अपकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण में क्या होता था, ऑक्सीजन जुटता था और हाइड्रोजन जुटता था। अपकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण का उल्टा। इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुटे या ऑक्सीजन हटे, अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl में जो है हाइड्रोजन जुट रहा है और CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, और Cu से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, अपकरण अभिक्रिया। अब आगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स क्या होता है, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक, और C प्लस O2 गिव्स CO2। ठीक है, अब आगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन हो। इससे क्या होता है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब हीट बाहर निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे 2C4H10 प्लस 13O2 गिव्स 8CO2 प्लस 10H2O प्लस ऊष्मा।
तो देखो यहाँ पे उष्मा प्रतिफल के साइड है, मतलब क्या हो रहा है, उष्मा का उत्सर्जन, मतलब उष्मा बाहर निकल रहा है। दूसरा एग्जांपल C+O2 गिव CO2 प्लस उष्मा, इसमें भी क्या हो रहा है, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। अब आगे लास्ट अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण हो। ऊष्माक्षेपी में उष्मा का उत्सर्जन होता है और उष्मा शोषी में उष्मा का अवशोषण होता है। जैसे N2 प्लस O2 गिव्स 2NO माइनस उष्मा, जैसे N2 प्लस O2 प्लस उष्मा गिव्स 2NO। अगर क्या बोलते हैं, अगर राइट साइड में उष्मा के साथ प्लस रहेगा तो वो ऊष्माक्षेपी। अगर क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड में उष्मा के साथ प्लस रहेगा तो वो उष्मा शोषी, ठीक है। या फिर अगर राइट साइड में उष्मा के साथ माइनस रहेगा तो वो उष्मा शोषी, और लेफ्ट साइड में उष्मा के साथ माइनस रहेगा तो फिर वो ऊष्माक्षेपी। तो फिर ये थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। और अगर पसंद आया हो लेक्चर तो प्लीज़ लाइक कर देना। इसका क्या बोलते हैं, नोट्स जल्द ही प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे आप लोगों को। थैंक यू।